हाँ भी आ रही है। हाँ भैया आ रही है। चलो तो फिर मैं आज ना एक बार और फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसे एक बार और बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोग देख लीजिए दोबारा। आई मीन गुडविल चैप्टर। क्या कह रही है अंजलि? बोल बोल। यहाँ से आपने कल तो वहाँ से रिवाइज करवाओगे ना? पूरा 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 टॉपिक कल के बताऊंगा, ठीक है? जो नया टॉपिक था ना वो पूरा बताऊंगा, ठीक है? चल ओके बाय। बाय क्यों कह रहा हूँ मैं, पढ़ाना है अभी तो। चलो जी देखते हैं। ओके, गुडविल चैप्टर। गुडविल के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। कल की रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि आज मुझे फिर से लेना था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। अब मैं इस वाले को रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ओके गाइस, चलिए गुडविल को समझते हैं। गुडविल होता क्या है? गुडविल को कहते हैं, वैसे तो बात करो तो रेपुटेशन को कहते हैं। सिमिलरली अगर इसको समझाऊं तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए लेना बेटा, लॉकुस सारे जानते हैं या नहीं जानते? लॉकुस रेस्टोरेंट, अपने एरिया का लॉकुस। हेलो बोलो तो सही कोई भी। हाँ भैया। हेलो, अरे सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ चलो ठीक है। तो लॉकुस जो है, लॉकुस में एक मिनट यार, एक सेकंड। हाँ ठीक है। क्या लॉकुस की कोई रेपुटेशन है, कोई मार्केट वैल्यू है? जी बिल्कुल है। अगर मान लो मुझे लॉकुस को आज परचेज करना हुआ, सपोज मैं आज परचेज करना चाहता हूँ लॉकुस को, तो लॉकुस की जब प्रॉपर्टी देखते हैं जितने की उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा अपने रेस्टोरेंट में, तो वो पता चलता है जी सिर्फ है 5 लाख रुपए का। क्या वो अपनी शॉप 5 लाख रुपए में बेच देगा? बिल्डिंग की कॉस्ट को हटा देते हैं, क्या वो 5 लाख रुपए में अपने लॉकुस में जो सामान वामान है, स्टॉल है, सामान है, सारी चीजों का लगा के, मशीन वगैरह को लगा के 5 लाख रुपए का सामान है, क्या लॉकुस अपने दुकान को 5 लाख में बेचेगा? नहीं बेचेगा। कहेगा देखो अगर तुमने परचेज किया, परचेज करते हैं तुम्हें एक रनिंग बिजनेस मिलेगा, तो रनिंग बिजनेस जिसमें तुम सामान को अच्छे रेट पे भी बेच सकते हो और फायदा भी कमा सकते हो, इसलिए वो मुझसे जितने का उसका सामान है उससे एक्स्ट्रा कुछ पैसे लेगा। क्योंकि देखो मैंने कुछ रेपुटेशन बिल्ड किया, उस रेपुटेशन का 45 लाख दे दो, टोटल वो मुझसे कितना ले लेगा? 50 लाख। ये 50 लाख 45 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं मैं, ये क्या कहलाएगा जी? गुडविल कहलाएगा। देखो बेटा अब ध्यान से समझना, इस गुडविल को मैंने परचेज किया है, क्रिएट नहीं किया। लॉकुस का जब बिजनेस परचेज किया तो मैं कहूंगा यार मेरे पास असेट्स आया सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का, लेकिन मैंने पूंजी कितनी लगा दी, कैपिटल कितना लगा दिया? कैपिटल लगा दिया मैंने 50 लाख का। भाई 45 लाख रुपए का एक असेट दिखाऊंगा जिसका नाम क्या होगा? गुडविल। क्या ये गुडविल मैंने बनाया है? नहीं, ये गुडविल मैंने खरीदा है। क्योंकि इस गुडविल के लिए मैंने पैसे दिए हैं, तो इसीलिए इस गुडविल को हम क्या कहते हैं जी? परचेज गुडविल। क्या ये एग्जांपल याद रहेगा आपको? ये परचेज गुडविल का एग्जांपल था। कभी भी इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। दूसरा अगर हम बात करें वैल्यूड गुडविल जी, एग्जांपल नंबर 2, कॉमर्स एकेडमी की बात करते हैं। कॉमर्स एकेडमी की बात कर लो या फिर वीएमसी की बात कर लो, भाई इनकी कोई मार्केट में रेपुटेशन है क्या? बिल्कुल है, मार्केट में रेपुटेशन है। इसी वजह से कई सारे बच्चे नोन हैं और वो बच्चे आते हैं पढ़ने। अगर एक नई कोचिंग खोले तो हो सकता है 2 या 4 या 6 या 8 बच्चे होंगे, लेकिन वीएमसी या कॉमर्स एकेडमी का ऑलरेडी 30-30 40-40 बच्चों के स्ट्रेंथ है। हाँ जी बिल्कुल है। ये क्यों है ऐसा? ये रेपुटेशन की वजह से, जो बिल्ड किया है पिछले 5 साल 6 साल या 7 सालों में। ये रेपुटेशन खरीदा नहीं है, ये रेपुटेशन खुद बनाया, चाहे मैंने अपनी एकेडमी का बनाया हो या वहां पे आकाश सर ने अपनी एकेडमी का बनाया हो। लास्ट टाइम मेरी बात हो रही थी तो अंजलि कह रही थी वो पिछले, वो और उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो 3-4 अभी ज्वाइन की हैं, ये सब पिछले करीब 3-4 सालों से, 3-4 सालों से 4-5 सालों से आकाश भैया के पास पढ़ी हुई है, आकाश के पास पढ़ी हुई है, भैया काश में आकाश भाई के पास पढ़ी। भैया बोलो तो खत्म कर देंगे वो मैं। क्या खत्म कर देंगे तुम्हें? आप आकाश बोल रहे हो, मैंने आकाश भैया बोला था। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना आकाश, लेकिन मुझसे तो छोटा है ना वो। छोटे हैं। हाँ, तो आकाश ने जो बिल्ड किया है, जो अंजलि कह रही मैंने हमने 5 साल तक वहां पढ़ा, आखिर क्यों पढ़ा? क्योंकि एक रेपुटेशन उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, एक गुडविल बनाई थी।
इस गुडविल की वजह से उन्हें फायदा क्या होता है, उनकी इनकम ज्यादा होती है। एक नॉर्मल कोचिंग वाला 5,000 10,000 कमाएगा, लेकिन उनकी इनकम कितनी है, 50,000 60,000 70,000 80,000 या 1,00,000 व्हाटएवर। ये एक्स्ट्रा इनकम जो कमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड गुडविल की वजह से, और यही गुडविल कहलाता है। बेटा एक बात बताओ, एक स्वीट शॉप में मिठाई की रसगुल्ले की कीमत, जैसे अगर लॉकुस में जाओगे तो 200 रुपए किलो है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसका। बेटा जैसे जलेबी की बात करें, जलेबी की बात करते हैं, ये एग्जांपल अभी हटा रहा हूं, जलेबी की बात करें तो 200 रुपए किलो है घी वाली, किस पे, तो लॉकुस पे। लेकिन यही आप हल्दीराम पे जाओगे तो ये करीब 800 रुपए केजी है। सेम ऑलमोस्ट टेस्ट है, लेकिन दोनों के पास रेट में डिफरेंस है। आखिर रेट में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि हल्दीराम की एक गुडविल है, एक रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन की वजह से वो अपने गुड्स की प्राइस भी चार्ज करता है। मैंने एक और एग्जांपल बताया था, कोई भी जींस की कंपनी उठा लो, अगर ब्रांडेड जींस लेते हो तो ब्रांडेड जींस पड़ेगा आपको 1500 से 2000 का, लेकिन अगर लोकल लेते हो तो पड़ेगा 500 का। आखिर ये डिफरेंस क्यों होता है, ये गुडविल की वजह से। उनकी एक ऑलरेडी रेपुटेशन होती है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। समझ में आया क्या? ये सारा जो है वो उन्होंने खुद क्रिएट किया है, गुडविल परचेज नहीं किया। चाहे मैं बात करूं कॉमर्स एकेडमी की, चाहे मैं बात करूं वीएमसी की, या फिर हल्दीराम की, वो उन्होंने गुडविल परचेज किया है, सॉरी बिल्ड किया है, क्रिएट किया है, खरीदा नहीं है। मैंने परचेज वाला भी आपको एग्जांपल बता दिया था। सपोज मैंने अगर आज के डेट में परचेज कर लिया किसको, लॉकुस को, तो क्या लॉकुस की रेपुटेशन मैंने बनाई? नहीं, वो किसी और ने बनाई थी, उसको मैंने परचेज किया। तो वो जो गुडविल का पैसा दूंगा वो गुडविल मेरे लिए क्या कहलाएगा, परचेज गुडविल। सो गुडविल दो तरह के होते हैं बेटा, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमें जो सीखना है इस चैप्टर में टोटली ये वाला सीखना है, ये कैलकुलेट करना सीखते हैं हम। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई अपने बिजनेस को बेचता है, मेरा 5,000 का चीज है और मैं इसे 15,000 में बेचूंगा, तो 10,000 रुपए किस चीज के लिए लूंगा, गुडविल के लिए। मेरे बिजनेस की वैल्यू है 5 लाख का सामान है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को बेच रहा हूँ 50 लाख में, तो 45 लाख रुपए किस चीज के ले रहा हूँ, गुडविल का। तो परचेज गुडविल वहां से निकल जाता है। परचेज गुडविल कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। परचेज गुडविल को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको बुक में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसको नेवर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स। कैलकुलेट करेंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप इसके पीछे की भी एक लॉजिक समझेंगे, लेकिन बाद में, अभी तो कैलकुलेट करना सिखाऊं। तो मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कैसे निकाले इसको, तो लास्ट टाइम मैंने मेथड बताया था। 3 तरह के मेथड होते हैं बेटा। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। इन सभी मेथड को समझोगे। देखो बेटा एक बात है, ऐसा है कि कई सारी अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑथर्स क्या होते हैं जो अपने हिसाब से, यहाँ कोई मेथड जो भी है ना, ये अलग अलग ऑथर्स ने अपना अपना बना के दिया था, इसी वजह से ये 3 तरह के मेथड्स दिखते हैं। गुडविल के लिए सबको लगा नहीं यार ये अप्रोप्रिएट तरीका हो सकता है। और मेरी रेपुटेशन कितनी है, क्या इसका कोई आकलन किया जा सकता है? नहीं, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग 3 तरह के मेथड आ गए हैं। 3 अलग अलग तरह के ऑथर्स ने ये मेथड दे दिया है, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके बारे में समझते हैं। यहां भी 2 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 बातें समझेंगे टाइम के साथ। सबसे पहले 2 मेथड कौन से, ये भी तो बता दूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए बेटा हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे टफ क्वेश्चन बेटा यहीं से बनता है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर गुडविल का बनता है तो सबसे टफ क्वेश्चन क्या है ये मेथड। ये मेथड कुछ यूं कहता है, देखो जी, मेरे को अगर मान लो अपने कॉमर्स एकेडमी की गुडविल निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरी गुडविल कितनी, मेरी रेपुटेशन कितनी, तो मैं कहूंगा मेरी इनकम कितनी है और ये इनकम कितने सालों तक मैं कमा सकता हूं अपने रेपुटेशन की वजह से। मैं अपने रेपुटेशन की वजह से, जैसे मेरा मान लो एनुअल इनकम 5 लाख है, एनुअल इनकम 5 लाख, सालाना इनकम कितना है
5 लाख। और मैं कहता हूं ये इनकम कम से कम मैं 3 सालों तक कमा पाऊंगा, यानी मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख रुपए। मेरे अपने रेपुटेशन के वजह से मैं 3 सालों तक ये पैसा कमा पाऊंगा 5 लाख रुपए का, तो यानी मेरे रेपुटेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। बस यही है जी, ये था जी एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो मैंने लिया ये 5 लाख 1 साल का। भैया आपने खुद को म्यूट कर लिया है। तक कमाऊंगा 3 इयर्स तक कमाऊंगा, तो मैं कितने प्रॉफिट मान के चलूं कि 1 साल में कमाता हूं? 6 मानू, 5 मानू, ये 6 मानू, 5 मानू, 4 मानू या 8 मानू? कौन सा मानू? 3 साल तक तो मैं कमाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन प्रॉफिट क्या? तो इन सारे प्रॉफिट का क्या कर दिया जाएगा? एवरेज। एवरेज कर दिया जाएगा, और एवरेज निकालना आप जानते हैं। बताइए एवरेज क्या हो जाएगा? तो इसका एवरेज हो जाएगा 6 5 11, 4 15 और 8 23। 23 लाख। इसको बढ़ा देता हूँ, 9 कर देता हूँ, 24 लाख। 24 लाख डिवाइडेड बाई 4। भैया आपने फिर से म्यूट कर दिया खुद को। तक फायदा कमा रहा हूं तो अलग अलग, जैसे 16 का इनकम बता रहा हूँ 6 लाख, 17 का 5 लाख, 18 का 4 लाख, 19 का 9 लाख। अब मेरा इनकम कौन सा लिया जाएगा? 3 सालों तक तो मैं कमाऊंगा आगे फायदा ये, तो मेरी गुडविल तो 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, लेकिन मेरी इनकम कितनी लोगे? मेरी प्रॉफिट कितनी लोगे? 6 लोगे, 5 लोगे, 4 लोगे, 9 लोगे? अलग अलग लोग अलग अलग बोलने लग जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया यहाँ पे? इसका एवरेज कर दिया गया। एवरेज चारों को, तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 4 से डिवाइड करो। चारों साल का प्रॉफिट कितना आया? 24 लाख, डिवाइड किया 4 से तो 6 लाख रुपए। 6 लाख इंटू 3 18 लाख रुपए। ये गुडविल निकल के आ गया आपका। चलिए बेटा, इसके फटाफट हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या है आखिर। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबके पास कॉपी है बेटा? हाँ जी, सबके पास कॉपी है? रिप्लाई करो। ओके जी, अगर सबके पास कॉपी है तो फटाफट अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करना शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए। एक क्वेश्चन से इसको हम और अच्छे से समझेंगे। लिखे सभी जने फटाफट। रेडी गाइस? किसी को टाइम चाहिए तो चैट में भी बता सकते हैं। भैया 2 मिनट में पेन लेके नहीं। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, वेट कर रहा हूं मैं। भैया जब तक आपने जो ऊपर लिख करा था ना वो आवाज कट गया था, मुझे सुनाई नहीं दिया था। जब तक आप वो रिपीट कर लो जब तक वो आ रहा है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो देखो बेटा, गुडविल निकालने के दो मैं तरीके बात कर रहा था। फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब मैं जितने सालों तक इस इनकम को कंटिन्यू कर पाऊंगा, जितने सालों तक ये प्रॉफिट मैं कमा पाऊंगा, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेरा कॉमर्स एकेडमी है, इस कॉमर्स एकेडमी से मैं कितने सालों तक फायदा कमा पाऊंगा अपने रेपुटेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कभी निकालना नहीं होता, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। ये एनालिसिस जो करते हैं उनका काम होता है। अब क्वेश्चन ये उठता प्रॉफिट कितना ले। मैंने बोला था ना अभी कि मैं जो फायदा कमा रहा हूं उसके बेस पे गुडविल निकालेंगे, जो ऊपर में बताया था। देखो जैसे मेरा फायदा हो रहा है 5 लाख, तो 5 लाख 3 सालों तक मैं कमा सकता हूँ फायदा, तो मेरा गुडविल का कितना वैल्यू हो गया? 15 लाख रुपए। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, एग्जांपल में बताया कि अगर मान लो मेरे पास 1 साल का फायदा नहीं 4 सालों का फायदा दिया। देखो ये 4 साल, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, तब कौन सा साल लोगे? अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो कह दूंगा 9 लाख रुपए, लेकिन किसी और से, मेरे कंपटीटर से पूछोगे तो वो कहेगा कि 4 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना। 4 साल का जब प्रॉफिट दिया तो चारों साल के प्रॉफिट को क्या कर दो? एवरेज, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट ज्यादा आए। जैसे ठीक इसी तरह से आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, बाकी 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, तो बताओ आपके जब 10th में मार्क्स पूछा जाए तो 10th में ओवरऑल पूछा जाएगा ना, सबका एवरेज किया जाएगा, या किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स बता के बोल दोगे मेरे इतने परसेंटेज है?
टोटल मान लो आपने अकाउंट्स में 95 स्कोर कर दिया, तो क्या आपका 95% हो जाएगा? नहीं, आपका नहीं। चारों पांचों का एवरेज निकालोगे, वो आपका परसेंटेज होगा। यहाँ भी वही कर रहे हैं हम। तो यहाँ हमने क्या किया, इन 4 सालों के प्रॉफिट को एवरेज कर दिया, बोला अच्छा अब एवरेज जो प्रॉफिट आया वो 6 लाख रुपए है, 3 सालों तक मैं ये कमाऊंगा, यानी मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 18 लाख रुपए मेरे रेपुटेशन की वैल्यू है। ओके भैया माय पॉइंट? ओके, जी। सो एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ इस चीज को और अच्छे से क्लियर। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर, sharing profit in the ratio 3:2. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase. एक सेकेंड गाइस, जय लाइट आ गई। पानी बहुत है, रहने दो। हाँ हाँ, 3-year purchase, goodwill of the firm on the basis of goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase of average profit of last 5 year, of last 5 year. The profit of last 5 year, full stop के बाद, the profit of last 5 year were rupees 3 लाख, रुपीज 2 लाख, रुपीज 4 लाख, रुपीज 8 लाख, एक सेकेंड, रुपीज 8 लाख। सॉल्यूशन, हाँ जी, क्वेश्चन सबने देख लिया? नहीं देखा हो तो ये स्क्रीन पे है क्वेश्चन, एक बार देख लो फटाफट जिन्होंने नहीं लिखा। 2 पार्टनर है ए और बी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 3-2 का रेशियो है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है बेटा? ये मेथड बता रहा है, देखना जरा, ये मेथड बता रहे हैं किस बेसिस पे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। 3-year परचेज मतलब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा। 3-year परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज है। 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये मेथड की बात कर दिया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो दोनों चीजें क्वेश्चन ने बता दिया। 3-year नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3, और मेथड कौन सा लगाना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का? तो जी 5 सालों का, लास्ट 5 ईयर। चलो फटाफट, क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? 5 सालों की प्रॉफिट नीचे दी हुई है। गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका है नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ये आपके मेथड के बारे में क्वेश्चन ने बोला था। आइए, अब हमें क्या चाहिए जी? क्वेश्चन के लिए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया, निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 साल। मैं एक लाइन छोड़ देता हूं आंसर के लिए, नीचे निकालता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, अरे यार शिट, हाँ चलो 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 कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट गाइस। ओके, सबको आवाज आ रही है क्लियर? ओके, एवरेज, सबको आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है भैया। मेरी लाइट हाँ गई भैया। थी ना। ओके, एवरेज प्रॉफिट 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये राजी 5। 15 लाख आएगा आंसर। बेटा 15 लाख कैसे हो जाएगा? देखो प्रॉफिट जोड़ते हैं। अच्छा ये 5 टोटल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। किसने बताया ये आंसर? मैंने खुशबू। खुशबू। खुशबू 3 2 5 4 9, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख और 8 लाख। तो टोटल आ गया 25 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। भैया 15 आ रहा है। क्या कह रही है? आवाज में दिक्कत आ रही है ना किसी के? कौन बोल रहा है यार ये इतना 15 डिस्टर्बेंस? लाख। गली बॉय भाई म्यूट कर अपना। ओके डन, ठीक है। बोलो अंजलि, अब बोल क्या कह रही थी? मैंने बोला मेरा भी 15 लाख ही आ रहा है। चलो ठीक है, गुड। चलिए जी, तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट निकालते हैं आगे का क्वेश्चन। अब मेरे मॉड्यूल में आ जाइए, क्वेश्चन थोड़े बहुत और देखते हैं। सब अपने अपने बुक में जूम कर लेना, मेरे में तो जैसे है वैसे करा दे रहा हूँ। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फटाफट। इजी क्वेश्चन है, होमवर्क छोड़ दूंगा वैसे तो, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। डिस्क्राइब द नीड ऑफ वैल्यूएशन। ये तो क्वेश्चन यार, ये ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन यहाँ से, या 8वां तो हिंदी थ्योरी क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जब इसकी टाइपिंग हुई है। तो द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर फ्रॉम एज फॉलोज। 5 सालों की प्रॉफिट दिए, 2010 के 4 लाख, 2011 का 3,98,000, 2012 का 450, 2013 का 445 और 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। सबसे हो जाएगा? होमवर्क छोड़ दूं? हाँ हाँ होमवर्क भैया भैया। कर हो दूं जाएगा। गाइस? ओके डन। जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अगर किसी एक साल में लॉस दिया हो तो? अगर माइनस। किसी एक माइनस, देखो अगर मान लो इसी में से कोई एक अमाउंट लॉस होता है, जैसे ये वाला मान लो 2 लाख ये लॉस होता है, तो लॉस को क्या कर देते हैं? माइनस। तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं किसी और अमाउंट को कर देता हूँ। इसी को कर देते हैं। लो ऊपर यहाँ 3 3 3 है ना, ये 2, ये लॉस हो गया। क्वेश्चन में गिवन है लॉस 2 लाख रुपए का है। अब आपका एवरेज प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 8 8 16 16 4 20 और 3 23 में से 21 लाख रुपए। 21 को 5 से करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये मैं फिर से चेंज कर दे रहा हूँ, जो था वो ओरिजिनल कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ जी गाइस, इको वाले भैया आपके आ चुके हैं, थोड़ा सा वो नोटिफिकेशन कुछ देंगे। इको के आपके सर आ चुके हैं। हेलो राकेश सर, राकेश सर, एक सेकंड गाइस। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, मेरे को आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है राकेश सर की? गुड हाँ इवनिंग भैया आ सर। रही है। ओके, राकेश सर अपने इको के वीएमसी के इको के टीचर हैं। मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं, आप लोग जानते ही हैं वैसे सारे, बट फिर भी जो न्यू स्टूडेंट हो उनको पता चल जाए। तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इनका जो अपना कोचिंग एक और भी है वहाँ पे, क्या नाम है, प्रहलादपुर में भी 2 एकेडमी है, प्लस ये वीएमसी के साथ भी टाई अप है, तो वीएमसी पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो राकेश सर की क्लास ऑनलाइन चल रही है, आप लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। बाकी अभी वो खुद ही इन्फॉर्मेशन सारी दे देंगे, और जिनको पूछना वो बाकी चीजें पूछ सकते हैं, फीस से लेकर हर चीज के रिगार्डिंग। राकेश सर योर टर्न, सर ये बच्चे आपकी मुझे बारी। पर्सनली मैसेज कर लेंगे जिनको क्लास अटेंड करनी है। ओके, जिनको भी क्लास लेनी है पर्सनली इनसे ले लेना आप।
मैसेज कर राकेश लेंगे सर से कांटेक्ट कर लेना। ओके, आज मैं ग्रुप में इनका नंबर शेयर कर दूंगा, जिनको भी लेनी है लड़का लड़की वो अपना देख लेना। 2-3 क्लास, आप 4 क्लास डेमो ले सकते हैं बस। अच्छा स्टूडेंट, हाँ वही। क्लासेस। बस ठीक है, आप देखिए कैसा लग रहा है। मेरा वीडियो अभी नहीं है क्योंकि मेरा ना वेबकैम की थोड़ी इशू है, तो वेबकैम की इशू है, वरना फिर बाकी तो ठीक था। चलिए ठीक है, देखिए। ओके गाइस, सो हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अल्टरेशन कर रहे थे। सबको सुनाई दे रहा है? जी हेलो? भैया। सपोज इसी क्वेश्चन में क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था, अगर ये जो 2 लाख रुपए लॉस दिया रहता तो क्या होता। मान लो अभी नहीं है क्योंकि आप लोग बाद में जब इसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हटा देता हूं। अगर ये 2 लाख लॉस होता तो क्या होता। अगर 2 लाख लॉस होता तो आपका ये एवरेज प्रॉफिट चेंज हो जाता, ये 2 माइनस का हो जाता। 2 माइनस का होता तो अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ 5 लाख की जगह कितना आता, तो 4 लाख 10 नहीं आता, 4,20,000 आ जाता। ₹4,20,000 रुपए आपकी प्रॉफिट हो जाती है। अब 4,20 से आप मल्टीप्लाई करते 3 ईयर्स से, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता, 12,60,000 रुपए गुडविल हो जाता। राइट। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए मॉड्यूल में देखिएगा मेरे, जिनको ना दिखाई दे वो जूम कर ले, फिर बोल देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम यही चीज है, पढ़िए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे दिया। ओके डन। आगे बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। लास्ट 5 सालों का देखो, ये 4 साल में से ये क्या दे दिया आपका, लॉस। आप जब एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90,000 प्लस, ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। कितने रुपए, 40,000 प्लस 80,000 प्लस 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स। कोई निकालो फटाफट एवरेज, बताओ बताओ। सभी निकाले, कोई क्यों, सब निकालो फटाफट जल्दी से, क्विक फास्ट। 1 मिनट भैया, क्या कह रही है, बोल। मैं कह रही हूँ 1 मिनट रुकिए। हाँ मैं बिल्कुल रुका हूँ, चैट में डालेंगे, चैट में बताएगा नहीं कोई भी मुझसे। सभी जने चैट में डाले, मुझे पता तो चले। मैं चैट बॉक्स ओपन कर चुका हूँ। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया यार, इतना टफ है। ओहो क्या यार, जल्दी करो बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे सबका चाहिए सर, आपका नहीं चाहिए। दिस इज नॉट वेयर सर, बोलना नहीं है, चैट में डालना है सर। भैया 5.2। कौन है ये 5.2 वाला, जरा महान हस्ती नाम बताए। 5.2 किसने बोला था अभी, अंजलि का सही है, सर का सही है, केशपाल का सही है, सर का सही है, वो तो। ओके डन, 52,000 रुपए। एक कह रहा 5.2, पता नहीं कौन था ये 5200 किसका है, गैलेक्सी जेप 2 प्रो। ये है सूरज। ₹5200 क्या है भाई सूरज, ये ₹5200 रुपए है, क्या कैलकुलेशन है भाई ये तू? प्रिंस है, अरे प्रिंस है भैया, मेरा नाम लिखा है मेरे वाले पे। अच्छा तेरे वाले पे तेरा मैं नाम, तो ये कुछ- प्रिंस है, वहाँ प्रिंस मैं तो यही कुछ पढ़ाई बोल ही कर रहे हो नहीं भाई। सही है सही है सही है। मतलब एक छोटी सी चीज दी है, देखो तुम्हारे क्या है, सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम कब करोगे बे। 52,000 रुपए निकालना नहीं आया, 5200 रुपए पे अटक गए। ऐसे पेपर में करोगे तुम लोग, ऐसे लाओगे नंबर। चलो जी, ओवरऑल सबका सही था, देख लो फटाफट। तो 52,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर लेंगे। होमवर्क छोड़ दिया, वैसे तो सब कुछ करा ही दिया, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सर का मैसेज आया क्या? चैट कुछ आया है? अच्छा, गुडविल की वैल्यू भी बता दी सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 3 ईयर, 3 सालों की प्रॉफिट दी है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं ले लेता हूं, छोड़ो पहले, चलिए जी अगली चीज पे आते हैं। ध्यान से एग्जाम्पल को समझना, ध्यान से एग्जाम्पल को समझना बेटा। तो इनकम ले रहा था कॉमर्स एकेडमी की, जो जैसे इनकम लिया मान लो साल की 2018 की इनकम ली मैंने, 2018 की इनकम बताया मैंने, 5 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है जी, 2018 की इनकम 5 लाख बताया। जब 2019 की इनकम बताया तो मैंने बोला देखो मेरी इनकम तो 6 लाख रुपए बिजनेस की है, बिजनेस का कितना फायदा है 6 लाख। मैंने एक घर बेचा, उस घर को बेचने से मेरे को 10 लाख रुपए मिल गए, टोटल मेरा फायदा कितना 16 लाख। बताओ गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट कितना लोगे? कोई भी जवाब दे सकता है, 6 लेना है, 10 लेना है, 16 लेना है, ये 18 तो लेना ही लेना है, 19 के लिए पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सी चीज, कोई भी आप में से जवाब दे सकते। हाँ जी, एक बार रिपीट कर देना। रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो सब जने। मैंने बोला 2018 में मैंने फायदा कमाया अपने बिजनेस कॉमर्स एकेडमी से 5 लाख रुपए। 2019 में जो मैंने कमाया वो कमाया 6 लाख रुपए अपने कॉमर्स एकेडमी से, और 10 लाख रुपए घर बेच के कमाया, घर को बेचकर कमाया। कह रहे हो घर बेच दिया सर आपने? नहीं 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 बेचा, ये एग्जांपल है, घर बेचकर इनकम हुआ 10 लाख, टोटल इनकम मेरी हुई 16 लाख रुपए। मेरी गुडविल जब निकाली जाए तो भैया 16 लाख रुपए ले जाए, ये तो 5 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 2019 का जब हम फायदा लेंगे तो 2019 के फायदे को हम कितना लें, 6 लें, 10 लें या 16 लें? बस कोई भी बता सकता है विद रीजन, रीजन भी चाहिए मुझे। भैया 6 लाख लेंगे ना, क्योंकि 10 लाख तो आपने अपनी पर्सनल डाली है। पर्सनल गुड्स बेचा है, बिजनेस का अलग है ना, आप उसमें पर्सनल गुड्स बेच सकते हो। पर्सनल गुड्स नहीं, घर है, घर मेरा घर है, गुड्स बना दिया। अंजलि सर ने कुछ मैसेज किया है, देखने जरा। क्या बोल, क्या ये कैसे बकवास? रीजन भी चाहिए, रीजन आखिर क्यों अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूं मैं किसी के भी आंसर से। सबने बोला आपने अपना घर बेचा हुआ, 6 लाख लेंगे, 10 लाख तो आपका पर्सनल है ना, बात समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से घर आपका बिजनेस में नहीं आता, घर आपका बिजनेस में नहीं आता। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। वाह, सो नाइस ऑफ यू। देखो जी, हम जो गुडविल निकालते हैं वो गुडविल निकाल रहे हैं बिजनेस के लिए, कभी पर्सनल चीजों की गुडविल नहीं होती। मेरे घर की कोई गुडविल नहीं होगी, बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। सर भी पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुडविल जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं अपने बिजनेस की, बिजनेस में हम रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, ना कि मैं अपने घर में कोई रेपुटेशन बिल्ड कर दिया। तो जब बिजनेस की गुडविल निकालेंगे तो इनकम भी किसकी होनी चाहिए, बिजनेस की। एक और एग्जांपल आपसे, चलिए ओवरऑल सबका सही था, मतलब बस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन डिफरेंस था, बस ठीक है। बाकी देखो बेटा, मेरी इनकम तो हुई, ध्यान से समझना जरा। मेरी एक फैक्ट्री है क्लॉथ्स की, उस फैक्ट्री से मैंने, ध्यान से समझना, 2017 में कमाए 8 लाख रुपए,